आज के वीडियो में हमारे पास एक कूलर मोटर है और इस कूलर मोटर की एक वाइंडिंग ब्रेक हो चुकी है। जब इस कूलर मोटर की वाइंडिंग चेक करते हैं तो एक वाइंडिंग वहां पर ओपन शो हो रही है। तो किस तरह से इस कूलर मोटर की वाइंडिंग को रिपेयर किया जाएगा आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हमारी वाइंडिंग इस तरह से ब्रेक होती है। जब हम वाइंडरमैन को दिखाते हैं तो वह हमसे पूरी वाइंडिंग का चार्ज लेता है, बट ऐसा नहीं है। इस वाइंडिंग को रिपेयर किया जा सकता है। देखिए हमारी यह जो वाइंडिंग है ये प्रॉपर शो हो रही है, बट यह जो वाइंडिंग है ये ओपन शो हो रही है। देखिए यह वाइंडिंग प्रॉपर चल रही है और जो दूसरी वाइंडिंग है देखिए यह वाइंडिंग यह ओपन शो हो रही है, जो कि सीरीज बल्ब से नहीं दिखा रही है। यदि हम बॉडी चेक करते हैं तो हमारी मोटर बॉडी नहीं है, हमारी मोटर ओके है, जस्ट एक वाइंडिंग इसमें शो नहीं हो रही है। तो किस तरह से इसे रिपेयर किया जाएगा और इस मोटर को रिपेयर कर कर हम प्रैक्टिकली रन कर कर आपको दिखाने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें सभी नट बोल्ट को ओपन कर लेना है। देखिए इस तरह से आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको हर एक स्टेप काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए सभी नट बोल्ट ओपन करने के बाद इस तरह से कूलर मोटर को आपको ओपन कर लेना है। बट ध्यान रखिए आपको कूलर मोटर को ज़ोर से नहीं ठोकना है, आपको हल्के हल्के से इसे रिमूव करना है। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पैनल को ओपन कर लिया है कूलर मोटर का। देखिए हमारी वाइंडिंग जो है यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कई बार होता क्या है, जब गर्मी का सीजन रहता है तो हम कूलर को रन करते हैं, जैसे ही गर्मी खत्म हो जाती है तो हम कूलर को पैक कर कर रख देते हैं। उस कंडीशन में साल भर तक हमारा कूलर स्टॉप रहता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं वह सड़ जाते हैं या कमज़ोर होने के कारण ब्रेक हो जाते हैं या कार्बनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो कनेक्शन अंदर होते हैं वाइंडिंग में वह ब्रेक हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से पहले मोटर को ओपन कर लेना है और सभी कनेक्शन को चेक करना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन होता है हमारी कूलर मोटर काफ़ी समय के लिए बंद रहती है। तो जो वायर जो कि कमज़ोर यदि यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर यह वायर ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सभी कनेक्शन को ओपन कर लेना है और इसे एम्बली पेपर की सहायता से पहले अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेना है। अदरवाइज इसका इंसुलेशन होने के कारण आपकी मोटर प्रॉपर चेक नहीं होगी। अब हम देखिए यहाँ पर यह वाइंडिंग प्रॉपर शो कर रहा है, सेकंड वाइंडिंग भी प्रॉपर शो कर रहा है। दैट मीन्स वो जो कनेक्शन यहाँ पर किया गया था वह सड़ने के कारण ब्रेक हो चुका था एक वायर। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस वायर को फिर से प्रॉपर रिपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कनेक्टर्स हमने लिए हैं, वहाँ पर वो कनेक्शन सड़ने के कारण हमारी जो वाइंडिंग थी वो ओपन शो हो रही थी। कई बार होता क्या है, हमारी मोटर बहुत टाइम तक बंद रहती है तो उस कंडीशन में वह वायर वहाँ सड़ जाता है, जिससे वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और हमसे वाइंडरमैन पूरी वाइंडिंग करने का चार्ज ले लेता है। तो ऐसा नहीं है, ये आसानी से रिपेयर हो जाता है। देखिए अच्छे से हमने स्लीव लगाना है, अच्छे से स्लीव लगाया और अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ करना है। देखिए अच्छी क्वालिटी का वायर हमने यूज़ किया है और चारों वायर्स पर अच्छे से हमें स्लीव लगाकर कनेक्टर्स अच्छे से फुल टाइट करना है। देखिए अच्छी क्वालिटी का हमने वायर लिया है, इसमें 2 वायर रनिंग वाइंडिंग के हैं और 2 वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। तो चारों कनेक्टर्स पर हम अभी 4 वायर अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए चारों वायर्स टाइट हो चुके हैं। अब हमें इस पर अच्छे से स्लीव लगाना होगी। स्लीव लगाना आप ना भूलें, स्लीव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर अच्छे से हम अभी स्लीव लगा लेते हैं। देखिए चारों कनेक्टर्स हमारे लग चुके हैं और वायर की पोजीशन कुछ इस तरह से आपको रखना चाहिए कि एक दूसरे से वायर कभी भी टच ना हो। दैट मीन्स सभी कनेक्टर की पोजीशन अलग अलग जगह पर आना चाहिए। देखिए इस तरह से चारों कनेक्टर की पोजीशन अलग अलग आ रही है। अब हमें इस पर अच्छे से स्लीव लगा लेना है। स्लीव लगाना आप ना भूलें, स्लीव बहुत ज़रूरी होती है। देखिए चारों कनेक्टर्स पर अच्छे से स्लीव लगा लेना है। अब इस पर अच्छे से हमें सिलाई भी करना होगी। सबसे पहले चारों कनेक्टर्स पर स्लीव लगा लेना है। कई बार क्या होता है, यदि हमारी वाइंडिंग ओपन शो होती है तो हम वाइंडरमैन को दिखाते हैं, वो पूरी वाइंडिंग करने का चार्जेस लेता है, बट ऐसा नहीं है। कई बार कनेक्टर्स अंदर से सड़ जाते हैं या कार्बनाइज होने के कारण ब्रेक हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर हमारी वाइंडिंग ओपन शो करती है। यदि हम मोटर को ओपन कर इस तरह से सभी कनेक्टर्स यदि नॉर्मली चेक करें तो हमें फॉल्ट आसानी से वहाँ मिल जाता है।
चलिए अब सभी वाइंडिंग्स को हमें सिलाई कर लेना है। देखिए सिलाई हम किस तरह से कर रहे हैं, एक वायर का टुकड़ा लिया है और वायर के टुकड़े के सहायता से हम यहाँ पर सिलाई कर रहे हैं। देखिए सभी वाइंडिंग्स को अच्छे से हमें सी लेना है। देखिए अच्छे से इसकी सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद किस तरह से कूलर मोटर की फिटिंग की जाएगी और इस मोटर को प्रैक्टिकली हम रन कर भी देखने वाले हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कूलर मोटर की यदि एक वाइंडिंग ओपन शो हो रही है तो इस तरह से आप इसे ओपन कर रिपेयर कर सकते हैं। देखिए सिलाई हमने फिर से लगा ली है। अब हमें इसे किस तरह से फिटिंग करना होगी हम समझ लेते हैं। फिटिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से हमारी सबसे पहले सिलाई हो चुकी है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। देखिए यहाँ पर अच्छे से हमें गांठ बांधकर सिलाई कंप्लीट कर लेना है। अब कूलर मोटर की फिटिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए इस वाइंडिंग को यदि हम चेक करते हैं तो प्रॉपर हमारी दोनों वाइंडिंग अब वर्किंग कंडीशन में है। देखिए दोनों वाइंडिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। अब इस पर देखिए इस तरह से जहाँ पर बुश होता है इस पर आपको सबसे पहले अच्छे से ऑयल लगा देना है ताकि आगे चलकर हमारी मोटर के जाम होने के चांसेस ना हो। देखिए अच्छे से ऑयल लगा लिया है और यहाँ पर देखिए चारों वायर्स को हमने मोटर के देखिए यहाँ से बाहर ले लिया है। देखिए इस तरह से आपको मोटर को ज़्यादा ज़ोर से ठोकना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी तरफ भी हमें अच्छे से ऑयल पानी कर लेना है। तो वैसे तो ये शाफ्ट आसानी से निकल जाती है, यदि नहीं निकलती है तो आपको इसको फाइल से हल्का सा रगड़ लेना है, जिसके बाद इस शाफ्ट को आपको निकाल लेना है। कई बार शाफ्ट हमारी फुल जाने के कारण नहीं निकलती है तो आप इसे हल्का सा फाइल से रगड़ लीजिए, जिससे शाफ्ट आसानी से बाहर आ जाएगी। हमें यहाँ पर ऑयल पानी ज़रूर करना है। यदि हम ऑयल पानी नहीं करते हैं तो हमारी मोटर अगेन जाम होने के चांसेस रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी अच्छे से हमें ऑयल लगा लेना है और यहाँ पर देखिए हमें वाशर लगा लेना है और यहाँ पर भी ऑयल पानी कर लेना है। देखिए इस तरह से प्रॉपर एकदम हमारी मोटर फ्री घूमना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें फिट कर लेना है। हमारी कूलर मोटर फिट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अच्छे से नट बोल्ट लगा लेना है। कहने का सीधा सा मतलब था हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है उसके जो कनेक्टर्स थे अंदर से सड़ चुके थे, जिसके कारण हमारी मोटर की वाइंडिंग वहाँ पर ओपन शो हो रही है। तो हमने जस्ट किया कुछ नहीं, मोटर को ओपन किया, चारों कनेक्टर्स को चेक किया तो उसमें एक कनेक्टर्स ओपन था जिसे हमने रिपेयर किया और अगेन कूलर मोटर को फिट कर दिया। इस तरह का फॉल्ट नॉर्मली क्या होता है, गर्मी के सीजन में आप कूलर मोटर को चलाते हैं, उसके बाद कूलर को स्टॉप कर देते हैं। अब अगेन जब आपकी मोटर करीब 8 से 10 महीने बाद चालू होती है तो उस कंडीशन में उसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, जिसके कारण आपकी मोटर चलती नहीं है और वहाँ पर ओपन शो होती है। तो इस तरह से आप आपकी मोटर को खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से रिपेयर कर लेना है और इसे आपको जब भी टाइट करे तो मोटर को घुमाकर चेक कर लेना है, इसमें जाम नहीं होना चाहिए। देखिए एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को हमने कॉमन कर लिया, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग में हमने कैपेसिटर कनेक्शन कर लिया है। देखिए कैपेसिटर कनेक्शन हो चुका है। अब कॉमन और रनिंग वाइंडिंग में हमें सप्लाई कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉमन और रनिंग वाइंडिंग में सप्लाई कनेक्ट किया तो हमारी मोटर ने घूमना चाहिए। देखिए सीरीज में इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारी मोटर प्रॉपर रन कर रही है। यदि हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए करना कुछ नहीं है, जो रनिंग वाइंडिंग रेड वायर है उस वायर को कॉमन वायर से यहाँ से ओपन कर लेना है और दोनों वायर को इंटरचेंज कर देना है। लाल वायर को ध्यान से वॉच कीजिए, लाल वायर को इंटरचेंज कर देना है और ऐसा करने से आपकी जो मोटर की डायरेक्शन है वो आसानी से चेंज हो जाएगी। देखिए अगेन कॉमन और स्टार्टिंग प्लस कैपेसिटर पे हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। हमारी मोटर अब रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो इस तरह से यदि आपके कूलर मोटर की कोई वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो इस तरह से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही।